क्या आप भी दादी नानी के हाथों का बना हुआ मोहनथाल की रेसिपी को मिस करते हैं? वही पारंपरिक स्वादिष्ट दानेदार और देशी घी के स्वाद वाला मोहनथाल आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। और जो इंस्टेंट बनने वाला मोहनथाल है उसमें भी हमें बेसन की बर्फी का टेस्ट आता है। तो चलिए, इसीलिए आज हम लेके आए हैं वही पुरानी और पारंपरिक स्वादिष्ट सा मोहनथाल की रेसिपी। मोहनथाल बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मोटा बेसन। ये नॉर्मल बेसन से थोड़ा सा मोटा होता है। अगर आपको मोटा बेसन अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल बेसन में थोड़ी सी सूजी मिला लीजिए। इसे अब हम छान लेंगे। छानने से इसमें गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी और जो भी गंदगी वो भी हट जाएगी। हमने यहाँ आधा किलो मोटा बेसन यूज़ किया है। इसमें अब हम डाल देंगे देशी घी। देशी घी हमने यहाँ पिघला हुआ यूज़ किया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बेसन का कलर चेंज हो गया है। अब हमें इसमें सख्त सा आटा लगाना है, जिसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे थोड़ा गुनगुना पानी। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपके हाथ जलेंगे और जो आटा लगेगा वो भी ठीक से नहीं लगेगा। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के सख्त आटा गूँथेंगे। गुनगुना पानी हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ मोटा बेसन यूज़ किया है। अगर आप पतले बेसन से बना रहे हैं और सूजी डाल रहे हैं तो भी आप हल्का गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, इससे आपकी सूजी फूल जाएगी। हमने यहाँ मोटा बेसन फूल जाए और दानेदार अच्छे से हो जाए, इसीलिए हमने यहाँ गुनगुना पानी यूज़ किया है। आटा हमें सख्त लगाना है। जब हम आटे को लेके मुट्ठी बांधेंगे तो ये फटना नहीं चाहिए। अगर ये फटे तो इसमें हल्का सा पानी का छींटा डालकर दोबारा से गूँथ ले। अगर आटा ज़्यादा सख्त होगा, फूलेगा नहीं और मुठियाँ भी बांधते वक्त फटेगी तो फ्राई करते वक्त सारी मुठियाँ जो है घी में ही बिखर जाएगी। इसलिए हमें सही टेक्सचर ज़रूरी है। और क्योंकि हमने बैचेस में थोड़ा थोड़ा पानी लेके मुठियाँ बांधी है तो ये साथ के साथ ही फूल जाता है। और पानी भी हमने इसीलिए गुनगुना यूज़ किया था ताकि बेसन जल्दी से फूल जाए। जब सही टेक्सचर का आटा लग जाए तो हम इस तरीके से मुठियाँ बांध लेंगे। और अगर आपको कहीं फटा हुआ लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा मारे इस तरीके से और मुठियाँ बांध लें। ना ही तो बहुत ज़्यादा मोटी हो वरना सिकाई में कच्ची रह जाएगी। ज़्यादा पतली मुठियाँ बनाने से घी भी ज़्यादा पिएंगी और इनके जलने का भी डर रहेगा। लीजिए, सारी मुठियाँ बनकर तैयार है। अब हमने एक कढ़ाई में घी को गरम कर लिया है। जीरा डालकर हम इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे। जब जीरा तड़क जाए तो उसके बाद अब हम अपनी मुठियाँ इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हमें सिम पे रखना है ताकि जो मुठियाँ है वो जले नहीं और अच्छे से अंदर तक सिकाई इसको होती रहे। इसे हमें हिलाते हुए रहना है ताकि इसकी चारों तरफ सिकाई अच्छे से हो जाए और बेसन कच्चा ना रहे। इन्हें उलटते पलटते रहे ताकि जो मुठियाँ है वो कहीं से भी पैंदे पे लग के काली ना हो, वरना जो वो मोहनथाल है उसमें भी वही ब्लैक कलर के कण आपको दिखेंगे जो कि दिखने में और खाने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा। तो इसीलिए हम इसे चारों तरफ से उलटते पुलटते हुए इसे अच्छे से सेक रहे हैं ताकि ये कहीं से भी जले भी नहीं और सिकाई भी इसकी बहुत अच्छे से हो। घी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप गैस की फ्लेम को उसके अकॉर्डिंग सेट करते रहें बीच बीच में। और हमें जो मुठिया है उसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ करीब 250 ml घी यूज़ किया था। इन्हें हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ही एक बैच में हमने करीब 5 से 6 मुठियाँ डाली थी, जैसे ये फ्राई होती है उन्हें हम हाथ से जो कूटनी होती है उसमें डाल के इन्हें कूट लेंगे। इन्हें ठंडा नहीं होने देना है वरना कूटने में दिक्कत आएगी। आप चाहें तो मिक्सर में रुक रुक के इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। वहीं दूसरी साइड में हमने दूसरे बैच को फ्राई करने के लिए रख दिया है और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। क्या आप गरम मुठिया को ही हमने हाथ से कूटने की हेल्प से रेसिपी को मिस करते हैं? कूट लिया है। वही अगर आप हाथ वाले कूटने से इन्हें कूट रहे हैं तो गरम गरम मुठिया को ही कूटना जरूरी है ताकि इजीली कूट जाए कहीं नहीं मिलेगा। और अगर ये ठंडा हो जाएगी मुठिया तो फिर ढंग से कूट नहीं पाएगी। पहले बैच को हमने कूट लिया है, बीच बीच में हम मुठिया को भी चलाते रहेंगे कढ़ाई में। आज और इन्हें चम्मच की हेल्प से मैंने नीचे से हटा दिया है
क्योंकि अभी भी बहुत गर्म है कुटने के बाद भी। मोहनथाल और बनाने अब के हम लिए इन्हें हम छान यहाँ लेंगे। यूज कर रहे छानने हैं के लिए मोटा हमें यहाँ बेसन। मोटी चलनी ये का यूज नॉर्मल किया है, बेसन से जिससे हम थोड़ा सा गेहूं वगैरह मोटा छानते होता हैं। है। इससे अगर आपको मूंग मोटा दाल जो बेसन होगा वो अवेलेबल ना दानेदार हो बनेगा। तो अगर नॉर्मल आप यहाँ बेसन में चलनी पतली थोड़ी सी लेंगे, सूजी मिला लीजिए। बारीक छेद इसे वाली हम लेंगे, छान लेंगे। तो फिर छानने जो से इसमें मोहन गुठलियाँ थाल भी है नहीं वो रहेंगी और जो बारीक भी बनेगा। गंदगी वो भी हट इन्हें हम जाएगी। अच्छे से हमने छान यहाँ लेंगे आधा किलो और मोटा छानने बेसन के बाद यूज जो किया भी है। मोटे पार्टिकल इसमें अब होंगे हम डाल उन्हें देंगे भी हम देशी वापस घी। कुटनी में डाल करके कूट देशी घी लेंगे। हमने वो यहाँ बार पिघला सेम हुआ बैच यूज को मैंने किया कूटा है और अब लास्ट हम में जो इसे ये अच्छे से मोटा मिक्स कर पार्टिकल लेंगे। रह जब गया ये है अच्छे से उसे मिक्स हो मैंने जार जाएगा में तो डालकर आप ग्राइंड कर देखेंगे कि लिया है, बेसन का कलर क्योंकि चेंज कूटते हो गया कूटते है। ये भी ठंडा अब हो हमें गया है इसमें और अभी सख्त सा और आटा बारीक लगाना नहीं हो है, रहा, जिसके इसलिए लिए इसे हम हमने यहाँ यूज जार करेंगे में डाल के थोड़ा एक दो गुनगुना बार पानी। चला लेंगे बहुत ताकि ये ज्यादा भी गर्म कुट जाए होगा और तो इसे भी आपके छान लेंगे। हाथ जलेंगे 2 से और जो 3 आटा लगेगा वो बैच भी ठीक हमारे से नहीं फ्राई लगेगा। होंगे, उसे इसीलिए हम हमने इसी थोड़ा-थोड़ा प्रोसेस पानी से लेकर पूरा छान लिया सख्त है। आटा और गूंथेंगे। ग्राइंड करने के बाद भी हमें गुनगुना इसे पानी मोटा हम ही यहाँ रखना है, ज्यादा इसलिए बारीक इस्तेमाल नहीं कर रखना रहे है। हैं अगर आप क्योंकि जार हमने में यहाँ जार डाल के मोटा कर रहे बेसन हैं यूज तो किया आप है। सेम प्रोसेस अगर अपना आप करके इसे पतले मोटी बेसन से वाली बना छन्नी रहे से ही हैं छाने और तो सूजी लीजिए। डाल रहे हैं जो तो भी बेसन आप हमने हल्का गुनगुना लिया पानी था यूज उसके हमने कीजिए। पहले इससे मुठिया आपकी बनाई, सूजी फूल मुठिए को जाएगी। हमने फ्राई हमने करा, यहाँ फ्राई मोटा करने के बेसन बाद उन्हें हमने फूल जाए कूट लिया और दानेदार और अच्छे से कूटने हो के जाए, बाद इसीलिए वापस हमने से यहाँ हम इस सारे गुनगुना बेसन पानी को यूज किया है। सेक लेंगे। आटा हमें कढ़ाई सख्त में लगाना फ्राई है। करने के बाद जब जो हम बचा आटे हुआ को घी लेके था मुट्ठी उसी में बांधेंगे हमने तो कुटे ये हुए फटना बेसन को नहीं डाल चाहिए। दिया है अगर ये और फटे इसे तो इसमें हम हल्का सा पानी का मीडियम छींटा फ्लेम पे डालकर लगातार दोबारा चलाते से हुए सेक गूंथ लेंगे। अगर अब आटा आप में से ज्यादा बहुत सख्त से लोग होगा, कह सकते हैं जब फूलेगा सेकना नहीं ही और था तो मुठिया इन्हें में मुठिया बांधते वक्त बनाने की क्या फटेगी, जरूरत तो थी फ्राई और करते इन्हें वक्त फ्राई सारी करके मुठिया कूटने की जो डबल है मेहनत क्यों घी करी। में ही हम डायरेक्ट निखर बेसन जाएगी। को सेक इसलिए के हमें सही चाशनी टेक्सचर मिला के जरूरी है। मोहन थाल बना और सकते थे, क्योंकि हमने लेकिन बैचेस में मुठिया थोड़ा-थोड़ा बनाने से पानी लेके बेसन जब मुठिया बांधी फूला है और फ्राई तो ये हुआ साथ तो के उसका साथ ही फूल टेस्ट जाता चेंज हो है। गया। और ठीक पानी वैसे भी ही हमने इसीलिए जैसे ही गुनगुना एक आप यूज किया सादा था पराठा बनाते ताकि हैं बेसन और जल्दी एक से आप फूल पूड़ी जाए। को फ्राई जब करते सही हैं टेक्सचर का तो आटा दोनों लग में जाए टेस्ट तो चेंज हम हो इस जाता है। तरीके बस से वही मुठिया यहाँ बांध पे लेंगे। फर्क पड़ा है, और अगर फ्राई आपको कहीं करने से फटा जो हुआ मोहन लगे थाल तो का जो आप इसमें टेस्ट है हल्का वो सा पानी का चेंज हो छींटा गया है। मारें अब हम इस इसे तरीके मीडियम से फ्लेम और पे अच्छे से मुठिया लगातार बांधिए। सेकेंगे। ना ही तो बहुत सेक हम ज्यादा दोबारा मोटी हो इसलिए वरना रहे सिकाई हैं में कच्ची ताकि रह इसमें जाएगी। कोई भी अगर ज्यादा कच्चा पतली बेसन मुठिया हो बनाने से तो ये वो घी भी अच्छे से ज्यादा सिक पिएंगी जाए। और गैस इनके की जलने फ्लेम का भी को डर सिम टू रहेगा। मीडियम रख के लीजिए हमने इसे सारी मुठिया 10 मिनट बनकर तक सेक तैयार लिया है। है लगातार अब हमने चलाते एक हुए। कढ़ाई अब में इसे हम एक घी को अलग बर्तन गरम में कर लिया निकाल है। लें। अब हम जीरा बनाएंगे डालकर हम चाशनी, इसका इसके लिए टेम्परेचर हम चेक कर सेम लेंगे। कढ़ाई यूज कर रहे हैं जब जीरा जिसमें हमने तड़क जाए बेसन का तो चूरा उसके सेका था। बाद अब हम अपनी इसी में मुठिया हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी और हमने यहाँ गैस मेजर की करके फ्लेम को लिया हमें है। सिम पे आधा रखना किलो है बेसन में करीब ताकि जो मुठिया है 350 वो जले ml नहीं पानी हमें और यहाँ चाहिए होगा। अच्छे इसमें से हम अंदर डाल तक देंगे सिकाई आधा इसको किलो चीनी। होती रहे। जितना इसे हमने हमें बेसन हिलाते लिया हुए है रहना उतना है ही हमें यहाँ चीनी ताकि लेनी इसकी है। चारों इसमें तरफ हम डाल सिकाई देंगे अच्छे थोड़ा से सा हो जाए इलायची का और पाउडर बेसन और कच्चा इसे ना रहे। मीडियम गैस पे इन्हें हम उलटते पलटते चीनी को रहे पिघलने देंगे। ताकि जो हम यहाँ मुठिया एक तार है की वो चाशनी कहीं से बनाने भी वाली पैदे है। में लग के अगर चाशनी काली ज्यादा ना कड़क हो, होगी तो वरना मोहन थाल जो भी हार्ड मोहन थाल बनेगा। है उसमें और भी अगर वही चाशनी ब्लैक पतली कलर की रहेगी कण तो आपको मोहन थाल दिखेंगे, बिल्कुल हलवे जो कि जैसा दिखने लगेगा। में और उसकी खाने में कटिंग थोड़ा भी सा ठीक से कड़वा नहीं लगेगा। होगी। तो तो इसीलिए हमें हम यहाँ इसे एक चारों तार तरफ की से चाशनी उलटते बनानी है। पुलटते हुए करीब 10 इसे मिनट अच्छे में से ये सेक रहे बनके हैं तैयार ताकि हो ये कहीं से जाएगी। भी जले भी हम नहीं यहाँ और डाल रहे हैं सिकाई भी थोड़ा सा इसकी आर्टिफिशियल बहुत अच्छे पीला से हो। कलर। आप चाहें घी तो का इसे स्किप कर टेम्परेचर को सकते हैं मेंटेन या करने इसकी के जगह लिए केसर आप भी गैस यूज की कर फ्लेम सकते को हैं। उसके इससे मूंग अकॉर्डिंग थाल का जो कलर है वो सेट बहुत करते ही रहें अच्छा आता बीच-बीच है, में। जो देखने में भी और बहुत सुंदर हमें लगता है। जो चाशनी मुठिया के है तार को उसे चेक करने गोल्डन के होने लिए तक हम फ्राई करना थोड़ी सी है। चाशनी फ्राई करने चम्मच के से लिए इस हमने तरीके से यहाँ हाथ करीब मलेंगे। 250 ये ml हमें बहुत घी ध्यान से यूज करना है किया था। क्योंकि चाशनी इन्हें हम बहुत ही गोल्डन होने गर्म तक है। फ्राई करेंगे। और आप यहाँ और देख जैसे सकते ही हैं कि एक तार बैच में यहाँ हमने बन करीब रहा 5 है। से 6 मुठिया डाली चाशनी थी। हमारी रेडी जैसे हो ये चुकी फ्राई है। होती अब है इसमें उन्हें हम डाल
डाल देंगे हाथ से जो कूटनी कूटा होती हुआ है चूरा, उसमें डाल के इन्हें कूट लेंगे। और इसे इन्हें हम ठंडा नहीं हिलाते होने रहेंगे। देना है, करीब वरना 2 से कूटने में 3 मिनट दिक्कत तक आएगी। हमें इसे आप मीडियम चाहें गैस तो पे मिक्सर पकाना में है, रुक ताकि के जो इन्हें चाशनी ग्राइंड कर है सकते वो हैं। बेसन वहीं अच्छे से दूसरी सोख ले। साइड में हमने अगर आपको यहाँ लगे दूसरे बैच कि को जो फ्राई करने के चाशनी लिए है वो रख दिया थोड़ी है कड़क और हो गई है, बीच-बीच तो में आप हिलाते चाहे तो रहेंगे। इसमें हल्का सा गरम मुठिया को ही गरम दूध हमने 2-3 चम्मच हाथ डाल से सकते हैं, कूटने की हेल्प बहुत से ज्यादा नहीं डालना है। कूट लिया पारंपरिक है। मोहन थाल अगर में आप ना हाथ ही तो वाली दूध की कूटनी से मलाई इनके यूज कूट होती है, रहे ना हैं, ही मिल्क तो पाउडर और गरम-गरम ना ही मुठिया को मिल्क ही पेट, कूटना ज़रूरी है वरना ताकि इनका ये टेस्ट इजीली जो कूट है वो जाए। बेसन की बर्फी और की अगर तरह ये आता ठंडा है। हो जाएगी तो मुठिया गैस तो को फिर हमने ढंग से बंद कूट कर नहीं दिया पाएगी। है, पहले बैच और को जिसमें हमने हम कूट लिया मोहन थाल है, जमाएंगे बीच-बीच में उसको हम हमने मुठिया को घी भी से चलाते ग्रीस कर रहेंगे लिया कढ़ाई है। में। मैंने यहाँ और स्टील इन्हें की चम्मच ट्रे की यूज हेल्प से करी मैंने है, आप चाहे तो नीचे कोई से भी हटा थाली दिया है, यूज कर क्योंकि अभी सकते भी हैं। बहुत गर्म है इससे कूटने जो के मोहन बाद थाल भी। जमने के और बाद अब हम इन्हें अच्छे से छान कट लेंगे। होगा और छानने निकालते के लिए समय हमें यहाँ टूटेगा भी मोटी नहीं। चलनी का इसमें यूज जो किया है, गरम गरम जिससे मोहन हम थाल है गेहूं बस वगैरह वो हमें छानते हैं। डाल देना है। इससे मूंग थाल जो थोड़ा सा होगा वो सावधानी की दानेदार जरूरत है, बनेगा। वरना जलने का अगर डर आप यहाँ रहेगा। चलनी जब पतली सारा लेंगे, मोहन थाल बारीक छेद ट्रे में वाली शिफ्ट लेंगे, हो जाए, तो उसके फिर बाद हमें जो ट्रे को मोहन थाल इस है तरीके वो से पटकना है बारीक बनेगा। ताकि जो इसमें इन्हें हम बबल्स हो अच्छे से वो हट छान जाए लेंगे
और इक्वली ट्रे में स्प्रेड हो जाए ताकि जब हम कटिंग करें तो सारे पीसेस इक्वल हो। अब मोहन थाल को हमें जमने के लिए छोड़ना है ताकि जो इसकी कटिंग हो वो बहुत ही अच्छे से हो। फ्रिज में इसे नहीं रखना है वरना जो कटिंग है टेस्ट है वो सब चेंज हो जाता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसे हम करीब 12 घंटे के लिए जमाने के लिए छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट डे से कटिंग करिए, देखिए बिल्कुल अच्छे से जम गया है, 2 से 3 बिल्कुल ना तो इधर से उधर फैल रहा है। और जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही परफेक्टली इसकी बिल्कुल बर्फी की जैसे इसकी चक्की कट के आ रही है, जैसे हमारी दादी नानी कट करके रखती थी। आप चाहे तो इसे कट करके किसी स्टील के या एयरटाइट डिब्बे में इसे बंद करके रखें। चाहे तो इस पे चांदी का वर्क लगा के डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं पिस्ता काजू उनकी जो कतरन होती है गार्निश करें और स्वादिष्ट दानेदार और पारंपरिक मोहन थाल का आनंद लीजिए। ऐसे ही और भी रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। कूटने की डबल मेहनत क्यों